आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का पहले का चौथा प्रश्न। हमें एक आयत बनाना है ओके, जिसमें दो भुजाएं हमको दी गई हैं ओ के और के ए। तो हमने एक आयत बनाया। ओके हमको दिया है 7 सेंटीमीटर और के ए हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम रफ आकृति बनाते हैं। तो क्या अब केवल इन दो भुजाओं से हम एक आयत बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्या पता होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। तो देखो, आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम केवल इन चार भुजाओं से चतुर्भुज बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। हमें कम से कम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए? हमें कम से कम एक विकर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए। अब हमें विकर्ण की लंबाई भी पता नहीं है, तो अब हमको और क्या गुणधर्म पता होने चाहिए आयत के? देखो, आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, यानी कि कितने के? 90 अंश के। तो यानी कि ये कोण भी 90 अंश का है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो क्या अब हम आयत बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करेंगे हम? देखो, हम एक 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पर। हमें क्या करना है? एक 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है जिसका नाम हमको रखना है ओके। क्या रखना है? ये रखना है स्टार्टिंग पॉइंट ओ और इसका एंड पॉइंट हमको लिखना है के। ठीक हो गया? ये कितनी लंबी सेंटीमीटर रेखा खींची हमने? 7 सेंटीमीटर। अब हमने आपको बताया कि आयत के चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो, इस पॉइंट पे एक 90 अंश का कोण बना लेते हैं। बताया हमने आपको कैसे बनाते हैं 90 अंश का कोण, आपको आता है। फिर आप देख लो क्या करते हैं। देखो, ये होता है 60 अंश का कोण। ये हो गया 60। यहाँ से एक चाप और हम लगा देंगे यहाँ पे रख के आगे की तरफ, तो ये हो जाता है 120 अंश का कोण। कितने का हो जाता है? 120 अंश का। हम 60 और 120 का आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 90 बनता है। यानी कि ये आधे से अधिक की दूरी लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को ये, और फिर क्या करते हैं? एक चाप ऊपर लगा देते हैं और एक चाप यहाँ से ऊपर की ओर लगा देते हैं, दोनों पॉइंट से। तो ये दोनों जहाँ पे काट रहे हैं ये क्या होता है? ये होता है हमारा 90 अंश का कोण। तो इसको क्या करो? मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच लेते हैं हम इस प्रकार से। अब यही चीज़ हमको कहाँ बनानी है? हमें ऊपर भी तो 90 अंश का कोण बनाना है। चारों कोण समकोण है तो हमारा दो कोण बना के काम हमारा चल जाएगा। देखो कैसे चलेगा। यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया था इसी प्रकार हम यहाँ पर भी एक 90 अंश का कोण बना देते हैं। ठीक है, एक चाप लगाया, फिर इसको बिना हिलाए, इनके बीच की दूरी को हमको हिलाना नहीं है। एक पॉइंट हमने यहाँ रखा, इस प्रकार की नोक को एक चाप लगाई, 60 इंच का हो गया। फिर जहाँ पर 60 इंच का कोण बना यहाँ पर रखा, एक चाप हमने फिर लगा दिया आगे। ठीक हो गया? तो ये हो गया 120। फिर क्या करते हैं? इस दूरी को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इस कम दूरी से क्या करते हैं? एक चाप ऊपर लगाते हैं इधर 60 वाले से, और एक चाप लगाते हैं इतनी दूरी का 120 वाले से। जहाँ ये दोनों चाप काटते हैं तो ये बन जाता है 90 अंश का कोण। जहाँ पर आपने प्रकार की नोक रखी थी स्टार्टिंग में, इससे इसको मिला देते हैं तो ये बन गया 90 अंश का कोण। अब देखो, रफ आकृति जो हमने बनाई थी, क्या पता है हमें के से ए की दूरी, यहाँ से के से ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो हमको 5 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए। तो इस पर क्या ले लो? 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लो। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो दोनों कितनी है? 5 5। ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो हम क्या करते हैं? के से ऊपर को ये 5 सेंटीमीटर कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर। और ओ से ऊपर कहाँ हो रहा है? 5 सेंटीमीटर यहाँ हो रहा है। दोनों को हमने पॉइंट आउट कर लिया, पता लगा लिया कहाँ पर है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक आयत। क्या बन जाएगा? एक आयत। क्या नाम है इसका? OKAY। ओके हमको प्राप्त हो गया है। अब आपको क्या लिखने हैं? इसके रचना के चरण, कैसे कैसे आपने बनाया। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे हमने ओके एक 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, फिर उसके बिंदु ओ पर हमने 90 अंश का कोण बनाया, फिर हमने बिंदु के पर 90 अंश का कोण बनाया, फिर हमने के से ए की तरफ ऊपर की तरफ कोण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लिया? नहीं, हाँ, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए लिया। और ओ से हमने ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लिया? वाई लिया। फिर ए से वाई को हमने मिला दिया। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज हमको प्राप्त हुआ, आयत जो प्राप्त हो गया, आयत ये अभीष्ट आयत है, यानी कि जो हमसे बनाने के लिए कहा गया था वो हमको प्राप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं।